वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। 1C में हमको डिवाइड करना है, बड़ा ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे इसको डिवाइड करना है। एक्सरसाइज 1C सॉल्व करना है। 1C में पहला का क्वेश्चन 1 का पहला में क्या कहते हैं, हमको डिवाइड करना है कि 65 बाई -13 कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम लिख लेंगे 65 बाई 13 और वो भी माइनस में। 13 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा -5। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से। जैसे माइनस है तो अभी माइनस को इग्नोर करें। 13 और 65, 13 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 65 आता है, कट जाएगा। आंसर हमारे पास ये वाला होगा, कोसेंट होगा। तो 5 और माइनस को इग्नोर किए थे तो माइनस यहाँ पे अब लिख दिया जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरा में है -84 बाई 12। तो आपको जैसे भी समझ आता है उस तरीके से बना लीजिए, दोनों ही तरीका बता दिया गया। ये वाला तो बड़ा ही आसान है, इसीलिए इसी तरीके से हम बता दे रहे हैं। इसको काट देंगे 7 टाइम्स में, यानी आंसर -7 हो जाएगा। थर्ड नंबर में -76 को डिवाइड करना है 19 से। तो -76 बाई 19 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो -4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में -132 को डिवाइड करना है 12 से। तो -132 बाई 12, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स में, यानी -11। आपको नहीं पता है कि यदि ये कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, तो आपको जो जैसे नॉर्मल डिवाइड आता है उस तरीके से कर लीजिए। 12, माइनस को भी इग्नोर कर दीजिए। 132 1 टाइम्स में 12, फिर ये कट जाएगा 1 और 2, फिर 1 टाइम्स में 12 आता है, यानी हमारे पास आंसर 11 आया और माइनस था तो माइनस लिख दिया गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। पहला का -150 को डिवाइड कर लेना है 25 से। तो -150 बाई 25 का टेबल हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 150 आता है, यानी आंसर -6 हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें क्या करना है। 6 में है -72 को डिवाइड करना है -18 से। तो -72 बाई -18, माइनस और माइनस कट जाएगा और 18 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 72 आता है, यानी आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में -105 बाई -21, ये भी आसान है। -105 बाई -21, माइनस से माइनस कट जाएगा और 21 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। और इसी तरीके से आप
और भी बना सकते हैं, एकदम आसान है, आपको जैसे मर्जी उस तरीके से बना सकते हैं। देख लीजिए, डिवाइड करना है डिवाइड कर लीजिए, फ्रैक्शन में लिख के बनाना है आप फ्रैक्शन में लिख के बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। यानी यहाँ 72 है, इसको कितना से हम डिवाइड करेंगे कि आंसर -4 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी खाली जगह है उसको हम x मान लेंगे, और x मान लेंगे तब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। ये दूसरे के पहले क्वेश्चन में है कि 72 को डिवाइड करना है। ये खाली जगह में हम क्या लिखेंगे कि -4 आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम x लिखते हैं, तो कैसे हो जाएगा 72/x, और इन दोनों को डिवाइड करने पर हम आंसर यहाँ लिखते हैं, क्या आता है 4 आता है माइनस में। इसके नीचे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जिसके साथ x होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, तो 72/-4, और 4 से 18 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -18, यानी x का वैल्यू -18, जो कि यहाँ पे अब लिखा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका कि -36 को कितना से हम डिवाइड करेंगे कि हमको आंसर मिलेगा। यहाँ भी -4 ही हमको चाहिए, तो -4 चाहिए, क्या करेंगे हम यहाँ भी मान लीजिए कि हम x लिख लेते हैं, तो -36/x, क्योंकि पता है कि फ्रैक्शन में जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ डिवीजन फॉर्म में है तो हम फ्रैक्शन में लिख लिए, और इनको डिवाइड करने पर हमको आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फिर, तो -4x = -36, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 9 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 में क्या दिया है, खाली जगह को भरना है और डिवाइड करना है -4 से कि आंसर आ जाए 24। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, खाली जगह है, इसको डिवाइड करना है -4 से कि हमको आंसर मिल जाए 24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रख लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x/-4 = 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे, इसके नीचे 1 लिख के, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 × 24 = आंसर हो जाएगा -96। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। 4 में क्या है क्वेश्चन, खाली जगह है, 5 है डिवाइड करने के लिए, और यहाँ पे आंसर 0 आना है। तो बताया गया है कि यदि 0/25 है तो हमको आंसर मिल जाता है 0, यानी खाली जगह पे यहाँ पे 0 ही आना है। बड़ा ही आसान है। इसको फिर देख लीजिए, यहाँ खाली जगह है, -1 से डिवाइड करने पर हमको चाहिए 36। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही बार में डिवाइड होता है, यानी 36 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ माइनस नहीं, यानी यहाँ -36, 2 माइनस होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 36 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हमको 1 से डिवाइड करने के बाद
37 लाना है, वो भी माइनस में, और 1 में माइनस नहीं है, तो यहाँ हम -37 लिखेंगे और 1 से डिवाइड करने पर 37 ही माइनस में आंसर आ जाएगा। फिर आगे भी इसी तरीके से है, बड़ा ही आसान है, इन सभी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स भी उसी तरीके से है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, खुद से कर सकते हैं, बड़ा आसान है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कमेंट ज़रूर करिए। जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आप इसमें से नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद।